अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इससे पहले आपके सामने टाइपिंग कोर्स की चौथी वीडियो पेश की गई थी। उसमें इंग्लिश मज़मून और किताबें लिखने तक की बात आपके सामने आ गई थी। अब जब इंग्लिश टाइपिंग मुकम्मल हो गई तो अब उर्दू और अरबी टाइपिंग की वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है। उर्दू और अरबी कंपोजिंग के लिए सबसे ज़्यादा इन पेज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसके मुख्तलिफ़ वर्ज़न हैं और इन तमाम वर्ज़न के अंदर हल्की फुल्की तब्दीली और उसमें कुछ कमी और बेशी भी है। इन तमाम वर्ज़न के अंदर का फ़र्क इंशाअल्लाह आपके सामने इन पेज पढ़ाते हुए पेश किया जाएगा। अभी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू और अरबी टाइपिंग ही का है। उर्दू लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना कोई एक कीबोर्ड तय कर लें। जैसे ये मैंने इन पेज खोल रखा है। अभी आपने चौथी वीडियो के अंदर ये सीखा है कि इन पेज में हम इंग्लिश टाइपिंग किस तरह से करें। इंग्लिश टाइपिंग करते हुए यहाँ पर आपने लेफ़्ट टू राइट कमांड का इस्तेमाल किया था। अब चूँकि अरबी और उर्दू हमें टाइपिंग करनी है तो इसके लिए राइट टू लेफ़्ट कमांड का इस्तेमाल यहाँ पर आपका होगा और इसे कर दिया आपने ओके। ओके करने के बाद ये जो इसका इन पेज का पेज है वो आपके सामने खुलकर आ गया है। हमारे लिए हमारे पास उर्दू और अरबी टाइपिंग के लिए मुख्तलिफ़ कीबोर्ड आपके पास होते हैं। आप यहाँ से एडिट में आकर प्रीफरेंसेस है और ये आपका हो गया कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। इस कीबोर्ड प्रीफरेंसेस के अंदर यहाँ मुख्तलिफ़ कीबोर्ड दिए गए हैं। इसमें से एक आपका आफताब कीबोर्ड है, दूसरा ये आपका फोनेटिक कीबोर्ड है और तीसरा इसमें आपका अरबिक कीबोर्ड है। उमूमन इन्हीं तीनों कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम या सिखाने वाले वो अपने एतबार से कीबोर्ड मुतय्यन करते हैं तलबा के लिए। मुझे पढ़ाते हुए भी तकरीबन 12-15 साल हो गए। मैंने ख़ुद अब तक आफताब कीबोर्ड का इस्तेमाल किया है और अपने मुताल्लिक़ीन को और जानने वालों को मैं आफताब ही इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ। तो बहरहाल मेरे लिए आफताब कीबोर्ड ही बेहतर है। तो मैंने यहाँ से आफताब कीबोर्ड को मुंतखब कर लिया है और इसे हमने कर दिया है ओके। अब हम उर्दू लिखने के लिए यहाँ पर कादिर हैं। हम यहाँ पर बाज़ाब्ता उर्दू लिख सकते हैं। आप उर्दू लिखने के लिए हुरूफ के साइज़ को यहाँ से बड़ा कर लेंगे कि हम अपने हुरूफ का जो है साइज़ क्या रखें। तो यहाँ से हमने 60% इसका कर दिया है। अभी हमें कोई किताब नहीं लिखनी है, कोई मज़मून नहीं लिखना है, सिर्फ़ हमें उर्दू के हुरूफ याद करने हैं। जिस तरीके से आपने तीसरी और चौथी वीडियो के अंदर इंग्लिश के हुरूफ याद किए थे, फिर चौथी वीडियो के आखिर में ये बात आपके सामने आई थी कि हमें किस तरीके से इंग्लिश मज़मून को लिखना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से हुरूफ का जो है साइज़ बड़ा कर लिया है। अब हम जब इसके अंदर लिखेंगे तो गोया कि आपके उर्दू के हुरूफ लिखे जाएंगे और यहाँ से गोया कि आपके उर्दू के मज़मून लिखे जाएंगे। आप पहले ये देख लीजिए कि उर्दू का जो कीबोर्ड है उसका लेआउट आप ज़रा जो है मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये इन पेज आफताब कीबोर्ड का उर्दू लेआउट है। इसके अंदर यहाँ पर 2 लाइनें आपके सामने हैं। ये आपके सामने एक लाइन यहाँ वाली हो गई और एक ही लाइन आपके इसके ऊपर है। अब इसमें आप थोड़ा ये समझ रहे होंगे कि ये जो है आपका ए है तो यहाँ पर ए से आपका सीन भी है और फिर ऊपर ए है लेकिन यहाँ पर आपकी तशदीद भी है। यहाँ एस से आपका शीन है और यहाँ एस से आपका ज़ेर है। ये डी से आपका दाल और डी से जाल भी है। एफ़ से पेश तो एफ़ से आपका फा भी है। जी से गाफ तो आपका जो है जी से अलैहिस्सलाम का सिंबल भी है। तो अब यहाँ पर ये समझिए आप, ये हुरूफ जो आपके नीचे वाले हैं ये तमाम हुरूफ आपके बग़ैर शिफ्ट के आएंगे और ये हुरूफ जो आपके ऊपर वाले हैं ये आएंगे शिफ्ट के साथ में। जिस तरीके से इंग्लिश टाइपिंग करते हुए मैंने कहा था कि ये जो आपके स्मॉल हुरूफ हैं ये आते हैं बग़ैर शिफ्ट के और ये जनाब जो आपके कैपिटल हुरूफ हैं ये आते हैं शिफ्ट के साथ में। तो आपने चौथी वीडियो में देख रखा है। तो इसी तरीके से आपको उर्दू लिखते हुए ये जो आपके हुरूफ हैं
तो ये हुरूफ आपके तमाम के तमाम ऊपर वाले ये शिफ्ट के साथ आएंगे। इस लाइन के अंदर वही मामला आपका है कि ये हुरूफ आपके तमाम के तमाम बगैर शिफ्ट के हैं और ये ऊपर की पूरी लाइन शिफ्ट के साथ है। इसी तरीके से यही मामला इस लाइन के अंदर भी है कि ये तमाम हुरूफ आपके बगैर शिफ्ट के आएंगे और ये ऊपर वाले हुरूफ शिफ्ट के साथ आएंगे। इसमें अभी आप ऐसा कर लें, चूँकि अरबी टाइपिंग बताऊंगा आपको छठी वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो के अंदर जैसे ये तशदीद है, ये ज़ेर है और पेश है, इसी तरह ये जज़म है, ज़बर है, तो इन सब की बात हम 5वें वीडियो में करेंगे। अभी आप सिर्फ जो है हुरूफ तहज्जी याद कर लें, हुरूफ तहज्जी याद कर लें इस तरीके से कि आपको जो है अलिफ से या तक के तमाम हुरूफ याद हो जाएं ताकि हम उर्दू लिख सकें। तो आप याद कर लेंगे अभी, जहाँ वो हुरूफ याद करेंगे जो आपके हुरूफ तहज्जी में से हैं। जैसे ये लाइन आपको मुकम्मल करनी है याद, नीचे वाली, लेकिन नीचे वाली लाइन में आप देख रहे होंगे कि डी से आपका दाल है तो ऊपर आपका डी से जाल भी है। तो अब शिफ्ट डी से जाल, शिफ्ट और डी से जाल, एफ से फा, ये आप छोड़ दें, खाली एफ याद करेंगे। जी से गाफ, लेकिन शिफ्ट जी से अलैहिस्सलाम, ये अगरचे जो है आपको हुरूफ तहज्जी में से नहीं है, लेकिन जब हम चूँकि मजमून लिखेंगे तो उसमें ये आपके हुरूफ इस तरह के आते रहते हैं। इसी तरह से आपका एच से अलिफ है, शिफ्ट एच से आपका मद, जे से जीम, के से काफ, ये आप जो है अलिफ अभी नहीं करेंगे याद। इसी तरह से एल से लाम और सेमी कोलन से हमज़ा, सेमी कोलन से हमज़ा। तो इस वाली लाइन के अंदर सिर्फ आप जो है शिफ्ट से याद करेंगे, ऊपर के हुरूफ को जाल याद कर लेंगे, अलैहिस्सलाम याद कर लेंगे और याद कर लेंगे आप जो है मद। बाकी नीचे वाली लाइन आपको पूरी याद करनी होगी। इसी तरीके से जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपका क्यू से काफ, डब्लू में चा, ए से आइन, आर से रा, टी से ता, टी से ता, ये आपका हो जाएगा उल्टे वाले हाथ की 4 उंगलियों से। उंगलियां किस तरह रखना है ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो के अंदर बाज़ाब्ता बताया गया है। उन वीडियो में यही सबक आपको पढ़ाया गया है। इसी तरीके से इस लाइन के साथ साथ में आप याद कर लेंगे ये ऊपर वाले हुरूफ भी। किस तरह? शिफ्ट क्यू से रज़ी अल्लाह अन्हु का सिंबल, शिफ्ट डब्लू से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल, शिफ्ट ई से गैन और शिफ्ट आर से रा और शिफ्ट टी से रहमतुल्लाह अलैहि का सिंबल। तो ये लाइन गोया कि याद करनी है, नीचे वाली भी और ये ऊपर वाली भी याद कर लेंगे। इसी तरीके से आप फिर याद करेंगे यहाँ से पी से पा, पी से पा, ओ से हा, आई से बढ़िया, यू से हा और वाई से छोटिया। इसके अंदर भी आप याद करेंगे ओ से हा और शिफ्ट ओ से गोलता, या याद करेंगे नीचे वाले के साथ में यू से हा और शिफ्ट यू से खा, और वाई से या शिफ्ट वाई से सन का सिंबल, जिसे लिखते हैं आप लोग सन 2022, सन 2021। तो सन 2021 लिखने के बाद जो सन का सिंबल लगा होता है वो आपका शिफ्ट वाई से आएगा। तो आप इस लाइन में ये लाइन तो मुकम्मल करेंगे याद यहाँ तक। ये वाले बटन किस उंगली पर अभी आपके आएंगे तो वीडियो में आप देखेंगे कि इन उंगलियों के लिए या इन हरूफ के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आप इसके बाद शिफ्ट के साथ में ये पूरे हरूफ यहाँ से यहाँ तक याद कर लेंगे और इस वाले हाथ से सीधे वाले हाथ से वाई से या है तो शिफ्ट और वाई से आपका सन का सिंबल रहेगा। तो सन का सिंबल भी और खा भी और गोलता भी। नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक याद करनी होगी आपको बा तक। ये लाइन आपकी आएगी उल्टे हाथ की 4 उंगलियों से, वी से वा भी और वी से क्या कहते हैं बा भी। यानी जनाब जो है जो आपके हाथ की जो आपका उल्टा वाला हाथ है उस उल्टे वाले हाथ से ये 3 उंगलियां आपकी यहाँ पर हो गई। ये सब तरीका आपको बता दिया गया है तीसरी और दूसरी वीडियो के अंदर। फिर ये आपका जनाब जो है सु वाले निशान है, इससे कोमा है उर्दू का, ये आपका है फुल स्टॉप, इससे आपका डाल, और ये कोमा इंग्लिश का है, इससे आपका है टा, एम से मीम और एन से नून। तो ये आपका मीम भी करना होगा याद और याद करना होगा आपको जा भी। इसी तरीके से यहाँ पर नून गुन्ना भी और बड़ा जा भी अजदहा वाला, स्वाद भी और जवाद भी। तो ये हरूफ जो आपके ज़बर हैं, ज़ेर हैं, 2 ज़बर हैं, पेश है, चाहे अभी इनको आप छोड़ दें, बाकी हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक। और जनाब ये जो आपके सिंबल हैं, मद है, अलैहिस्सलाम का सिंबल है, सन का सिंबल है, इसी तरीके पर आपका जनाब जो है ना रज़ी अल्लाह अन्हु का सिंबल है या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल है। ये तमाम गोया कि आप याद कर लेंगे। अब आप ये आपके सामने जो कीबोर्ड है ये इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड है, यह आपका इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड है।
चाहे इसका फ़ोटो खींच लें या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जनाब जो है लिंक या इसका फ़ोटो जो है डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें या इसका फ़ोटो खींच लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब आप कीबोर्ड में ही देखें कि कीबोर्ड में हमें इन हुरूफ को याद करते हुए किस तरह से रट्टे मारने हैं और किस तरह से हमें इन हुरूफ को रटना है। तो हजरात ये जो है उसी कीबोर्ड का जो है प्रिंट है और आफ्ताब कीबोर्ड का ही प्रिंट है। इस प्रिंट में देखो मैं निशान लगा दिए हैं कि ये लाइन जो आपकी नीचे वाली है ये बगैर शिफ्ट के है, ये लाइन भी बगैर शिफ्ट के आपकी आएगी और ये लाइन भी बगैर शिफ्ट के है। जिन जिन पर जो है निशान लगा दिया गया है इन हुरूफ को गोया कि आपको याद करना है शिफ्ट के साथ में। इन तमाम हुरूफ को हम शिफ्ट के साथ में ही याद करते हुए चलेंगे जो आपके सामने हैं। तो अब इसको हमें किस तरह रटना है और किस तरह से हमें इसे पुख्ता याद करना है, इसको इस तरह से आप हिफ्ज कर लीजिए कि जैसे जो है आप जब जो है किताब लिखें तो किताब लिखते हुए अब कोई हुरूफ आपको देखा ना पड़े बिल्कुल भी, है ना। यानी किताब जब लिखें तो अलिफ बा पा ता टा सा जीम चा हा जो भी लिखना हो आपको बार बार कीबोर्ड में ना देखना हो। इसके लिए उम्मीद ये है कि अगर आप लगातार इसको 2 घंटे या 3 घंटे याद कर लें तो ये 3 घंटे में आपको जो है कीबोर्ड हिफ्ज हो जाएगा अच्छी तरीके पर। तो इसको रटना किस तरह से है ये आप देखें। तो हाथ यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से, अब पेन लेकर इसी तरह से। तो ए से सीन, भाई ए से आपका सीन है, एस से शीन है, डी से दाल है और ये चूंकि आपका जाल है बड़ी वाली डी से है तो शिफ्ट और डी से आपका हो गया जाल। एफ से फा, जी से गाफ, तो ए एस डी एफ, एफ और जी, एफ और जी, सेमी कोलन, एल के जे और जे और आपका एच। तो रट्टे मारे यहाँ पे ना, रटिए इसको खूब अच्छी तरह से कि ए से सीन, एस से सीन, एस से शीन, डी से दाल, एफ से फा, जी से गाफ, तो ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल, एफ से फा, जी से गाफ। दोबारा ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल, एफ से फा और जी से गाफ। दोबारा फिर आइए, ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल। अब डी से आपका जाल भी तो है, डी से आपका दाल है और आपका डी से जाल भी है और ये हुरूफ तहज्जी में से है। तो अब जब बटन आपका इस वाले हाथ से है तो इस क्या कहते हैं शिफ्ट इस्तेमाल होगा इस वाले हाथ से और सीधे वाले हाथ की छोटी वाली उंगली से। तो शिफ्ट के लिए ऐसा ना हो कि आप पूरा हाथ यहाँ से उठा दें, बल्कि ये पूरा हाथ यहीं पर रखें, सिर्फ छोटी वाली उंगली को आप यहाँ पर जो है खिसकाएं। तो शिफ्ट और डी से आपका जाल, शिफ्ट जो है दबाकर रखना पड़ेगा जिस तरीके से आपने इंग्लिश लिखते हुए देखा है। तो शिफ्ट और डी से आपका जाल, तो ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल, शिफ्ट डी से आपका जाल, एफ से फा, जी से गाफ, शिफ्ट जी से इस्लाम का सिंबल ये रहेगा। फिर आप जब या आपको लगे कि भाई हमें ये हुरूफ याद हो गए हैं तो इधर से आप आइए, सेमी कोलन से हमजा, एल से लाम, के से काफ, जे से जीम, एस से अलिफ, सेमी कोलन से हमजा, एल से लाम, के से काफ, जे से जीम, एस से अलिफ और शिफ्ट और एस से आपका मद। जब आपका बटन इस वाले हाथ से है तो अब जो है शिफ्ट इस्तेमाल होगा उल्टे वाले हाथ की छोटी वाली उंगली से। तो शिफ्ट दबा दिया आपने, यहाँ पर देखिए शिफ्ट जो है मैंने दबा रखा है और दबा दिया मैंने एच। ये पूरा हाथ ना उठे, बस हल्की सी छोटी वाली उंगली यहाँ पर जाए और शिफ्ट आपका इससे मद आपका हो गया। जब ये लाइन पूरी आपको याद हो जाए तो वो अब ऊपर आ जाइए, क्यू से काफ, डब्ल्यू में चा, ई से आइन, आर से रा, टी से ता, क्यू से काफ, डब्ल्यू में चा, ई से आइन, आर से रा, टी से ता। फिर इसमें भी वही बात आपकी है कि शिफ्ट क्यू से रजी अल्लाह अन्हु का सिंबल, शिफ्ट डब्ल्यू से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल, शिफ्ट ई से गईन, शिफ्ट आर से पढ़ा, शिफ्ट टी से रहमतुल्लाह अलैह का सिंबल। हाँ, इसमें ये बात रहेगी कि हर हरफ के बाद, हर बटन के बाद स्पेस बार दबाना है और स्पेस बार हमेशा दबाना है सीधे वाले हाथ के इस अंगूठे से और शिफ्ट स्पेस बार को दबाते हुए ये वाला हमेशा आपको हाथ यहाँ से उठना चाहिए। जैसा हमारा हाथ उठ रहा है, ये हाथ उठाना, हाथ बिठाना, ये सारी बातें आपकी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में आपने देख लिया है टाइपिंग कोर्स के अंदर ही, तभी ये सबक गोया कि आपके आगे बढ़े हैं। तो जब इसका याद हो गया तो अब देखिए, पी से पा, ओ से हा, आई से या, यू से हा, वाई से छोटी या, पी से पा, ओ से हा, आई से या, यू से हा, वाई से छोटी या। फिर पी से पा, ओ से हा, अब शिफ्ट ओ से गोलता, मियतुन वाली गोलता। तो क्योंकि बटन आपके इस वाले हाथ से है तो शिफ्ट यहाँ दबा दिया आपने, शिफ्ट ओ से गोलता, आई से या, यू से हा और शिफ्ट यू से खा, वाई से या और शिफ्ट वाई से सन का सिंबल, शिफ्ट वाई से सन का सिंबल। इसमें 2 बटन यहाँ पर आपके और बढ़ गए उर्दू लिखते हुए।
ये दो बटन आपके हैं, इसका नाम है लेफ्ट ब्रैकेट और ये आपका है राइट ब्रैकेट। लेफ्ट और राइट ब्रैकेट का जो इस्तेमाल होगा वो आपकी इस जो है सीधे वाले हाथ की छोटी उंगली से होगा, जिससे दबाते हैं आप पी। तो अब इस वाली जो है उंगली पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, इससे जो है आपका पी भी है और ये आपका लेफ्ट और राइट ब्रैकेट भी है। तो ऐसी मशक कीजिए कि ये तीनों बटन आपकी इस वाली उंगली पर आसान हो जाए। चाहे इसकी मशक आप अलग से 15-20 मिनट लगातार इसकी मशक करते रहें इस तरीके से कि पी से पा लेफ्ट ब्रैकेट, पी से पा लेफ्ट ब्रैकेट, पी से पा लेफ्ट ब्रैकेट राइट 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 ब्रैकेट, पी से पा लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। हाथ गोया कि आपका उठना चाहिए। दोबारा फिर पी से पा लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, पी से पा लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, पी से पा। अब लेफ्ट ब्रैकेट से तो रश्मि हा और इससे आपका तो और जा। आप देख लीजिए इस कीबोर्ड के अंदर कि ये आपका हो गया पी से पा और ये आपका है लेफ्ट ब्रैकेट। तो लेफ्ट ब्रैकेट से तो रश्मि हा, इसे लिखते हैं आप हैं पा फा बा भा गा घा चा छा, ये हुरूफ गोया कि उसी से बनेगा आपका। और राइट वाले ब्रैकेट से ये आपका ता है और इसी से गोया कि शिफ्ट से गोया कि आपका जा है। तो जब बटन गोया कि आपका इस वाले हाथ से है तो शिफ्ट इस्तेमाल होगा इस वाले हाथ का। जब ये दोनों लाइनें आपकी पुख्ता याद हो जाएं तो अब नीचे आइए किस तरीके से कि जेड से नून गुन्ना, एक से स्वाद, सी से सा, वी से वा, बी से बा। एक से जेड से नून गुन्ना, एक से स्वाद है ना, सी से सा, वी से वा और बी से बा। एक से क्या कहते हैं जेड से नून गुन्ना, शिफ्ट और जेड बड़ा जा अजदहा वाला, एक से आपका स्वाद तो शिफ्ट और एक्स स्वाद, सी से सा, वी से वा और बी से बा। अब तीन बटन गोया कि आपके बच गए, वो ये हैं सुवालिया निशान से। तो ये सुवालिया निशान, फुल स्टॉप, कोमा, तो ये तो तीनों आपके इंग्लिश के एतबार से हैं। लेकिन अब उर्दू के एतबार से इसमें क्या आएगा, तो सुवालिया निशान से कोमा आएगा उर्दू का, और फुल स्टॉप से डाल है, फुल स्टॉप से डाल है, और टा से आपका क्या कहते हैं कोमे से आपका टा है। तो सुवालिया निशान से कोमा उर्दू का, फुल स्टॉप से आपका नाम डाल है, और ये जो आपका कोमा इंग्लिश का है इससे आपका है टा, इससे गोया कि आपका है टा। और फिर आपका जो है एम से मीम और शिफ्ट एम से आपका जा, एम से मीम और शिफ्ट एम से आपका हो गया जा। तो इस तरीके से आप ये कर लीजिए कि पूरा कीबोर्ड जो है हिफ्ज कर लेंगे। जब ये पूरा कीबोर्ड गोया कि आपका हिफ्ज हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, कि जब आपने इन तमाम हरूफ को याद कर लिया है, अपने इनको हिफ्ज कर लिया है, तो अब इन हरूफ को मिलाकर हम लफ्ज कैसे बनाएं, फिर लफ्ज को से जुमला कैसे बनता है, फिर हमें कैसे गोया कि मजमून लिखना है, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीम सारी बातें कल की आपकी वीडियो में आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।